परमिशन मिलता था एक सीजन में, और लोगों को जो है 5-6 साल लग जाते थे बुकिंग करने में। आज आपके पास पैसे हैं, आप सीजन में जाइए, जैसे अप्रैल से शुरू होता है, आज जाइए, कल आप अपना किसी एजेंसी को पकड़िए, बुकिंग कराइए, और परसों आप एवरेस्ट बेस कैंप जा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर की सुविधाएं बहुत हो गई हैं, रास्ते में बहुत सारे होटल्स हैं जी। तो कॉमर्शलाइज ज्यादा होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो टूरिज्म ज्यादा हो गया, टूरिज्म ज्यादा हो गया, और एक्चुअल जो क्लाइंबर है वो कम हो गए। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि उससे इन्वायरमेंट को भी फर्क पड़ रहा है जी। गंदगियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो पहाड़ की ब्यूटी भी खत्म हो रही है। वही, जहाँ पे इतने लोग जाएंगे तो वहाँ पे वो ब्यूटी खत्म हो जाएगी। यदि एवरेस्ट में इतने लोग आते हैं, एवरेस्ट में और इस टाइम में इस साल ऑलमोस्ट 1000 से भी ऊपर थे, और बाकी जो 8000 पीके हैं उनमें बहुत कम लोग होते हैं। तो उन पीकों में भी या तो इतना ही लोग जाएं तो कहेंगे कि हाँ कॉमर्शियल नहीं है, ये एक्चुअल क्लाइंबिंग हो रहा है। पर एवरेस्ट एवरेस्ट इतना बड़ा है और इतना फेमस है, तो हर कोई ये चाहता है एवरेस्ट पे जाना चाहता है जिसके पास पैसे हैं। तो मेन आज मैं कहूँगा कि शेरपा जो गाइड हैं वो एक्सपर्ट हो गए हैं, उनके दम पे जो है। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अब शेरपाओं के कंधों पर बैठकर सवारी ज्यादा हो रही है। कंधों पर, मतलब कंधों से मेरा मतलब आप अपने साथ अपना पानी का बोतल भी पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं, बस वही है कि आज कुछ शेरपा ले जाएगा, आप केवल तो खुद चलते चलिए, उतना ही बहुत है। आप ऑक्सीजन लगाइए और चल पड़िए। तो वही मैं बोल रहा था कि पैसा, लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो गए हैं, लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हम एवरेस्ट में लगाएं और आगे एवरेस्ट से पीछे एवरेस्ट से लगाएं। तो उनकी संख्या इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि शेरपा बहुत गाइड जो है बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। वो आपका सारा कुछ उठा के ले जा रहे हैं, आपने ऑक्सीजन लगाना है और चल पड़ना है। मैं तो कई लोगों को मैंने देखा वहां पे जिन्होंने शायद ही सिंगल एक रोप में जैसे कभी भी कैराबिनर चेंज किया हो, तो बॉटम से टॉप तक और वापस बॉटम में आने तक, कहीं पे शायद कैराबिनर जुमार जो होता है रोप में जो लगाते हैं सेल्फ एंकर, शायद ही कहीं पे लगाया हो और शायद ही अपना कोई सामान उठाया हो। वो काम सब शेरपा करते हैं, वो सब आजकल शेरपा करते हैं। तो उन शेरपाओं को के बिना आज मैं समझता हूँ एवरेस्ट में चढ़ना बड़ा मुश्किल है उनके बिना जी, क्योंकि वो एक बहुत एक्सपर्ट है और बहुत मेहनती होते हैं वो लोग। लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूँ इतना करने के बाद मैं कई लोगों को बोलता था कि भाई एवरेस्ट चढ़ के लोग साउथ पोल में जब वापस आते हैं लास्ट कैंप में, समिट कैंप में जो है 26,000 फीट में, वहां पर आते लोग भूल जाते हैं। उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है शेरपा के प्रति या अपने मेंबरों के प्रति एटीट्यूड चेंज हो जाता है क्योंकि वो एवरेस्टर बन चुका होता है। तो वहां पर थोड़ा सा दुख होता है कि दुख होता है। और कई लोगों को तो मैंने फोन में सुना है कि बस 15 दिन बाद मैं एवरेस्टर बनने वाला हूँ। तो बड़ा सा वो लगता था, मैं उनको बोलता भी था भाई इस तरह से जो है किसी पीक का जो है सम्मान करो, उसका मान करो। अच्छा, आपको नहीं तब बहुत ज्यादा भीड़ अगर एवरेस्ट पर जाने लगेगी तो जो एवरेस्ट की जो रियल ब्यूटी है वो धीरे 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 पोल्यूशन की चपेट में आ जाएगी, खत्म होती जाएगी। ये तो हो चुका है। ये काफी इतना इस टाइम में गार्बेजेज है वहाँ पे, साउथ पोल में इतना गार्बेज है, इतने डेड बॉडीज हैं और जिनके लिए कोशिश करना चाहिए। तो ये पहली बार हुआ था 2008 में एशियन ट्रैकिंग जो एजेंसी है काठमांडू में, उन्होंने काफी कोशिश की गार्बेज उठाने की और उन्होंने उठाया भी। इस बार 60 ईयर का जो एनिवर्सरी मना रहे थे एवरेस्ट का, तो आज से 60 साल पहले जो है तेंजिंग नोरगे जी और सर एडमंड हिलेरी जो है एवरेस्ट में चढ़े थे 29 मई को। तो 29 मई को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं काठमांडू में। तो वहां पे भी उनका काफी जोर शोर से नाम लिया गया कि भाई उन्होंने इतना अच्छा काम किया। अब उस गार्बेज को उन्होंने अपने पैसे से जो है उन्होंने उठा के काफी नीचे तक ले आए। अब वहां से काठमांडू तक लाने के लिए ऑलमोस्ट 2.5-3 करोड़ रुपया उसमें लग रहा है उनका। तो वो इधर उधर कोशिश कर रहे हैं कि डोनेशन मिले, बहुत बड़ा अमाउंट है। और उनका ऑलरेडी जो है एवरेस्ट से उठा के लाने में 2 करोड़ रुपया। अगर यही हाल रहा तो एवरेस्ट के रास्ते में भी नगर पालिका बनानी पड़ेगी, सफाई व्यवस्था देखे कैसे होगा। अगर इतनी भीड़ जाएगी तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो एक्चुअल क्लाइंबर जो जाएगा
एक्चुअल क्लाइंबर जाएगा तो वो इस तरह से पॉल्यूशन नहीं करेगा जी। और यदि कॉमर्शियल ज्यादा होगा तो इस टाइप के लोग जाएंगे जिसको क्लाइंबिंग का कुछ पता नहीं है, तो वो ज्यादा गंदगी छोड़ के आएंगे उधर, क्योंकि उनको जो नेचर का ज्यादा वो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो खुद अपने आप जा नहीं सकता तो वो क्या वहां से गार्बेज उठाएगा। तो थोड़ा सा नेपाल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि भाई किस तरह के क्लाइंबर्स आ रहे हैं, किस तरह का वो हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको रोक लगाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज किसी भी उसमें हम ये नहीं कहते कि एवरेस्ट में आप एकदम वो करो, आदमी जाए या लोग चढ़े, लेकिन इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यदि काम किया जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि इतने साल पुराने डेड बॉडीज हैं और हम तो अपना ह्यूमन वेस्टेज भी उठा के लाए थे जो, और मैं उसका वो भी ला रखा हूँ मैंने, जो उसका बैग है दिखाने के लिए कि हम लोग साउथ कोल से भी जो है कैंप 1 कैंप 2 से भी अपना वेस्टेज जो है ह्यूमन वेस्टेज भी उठा के लाते हैं। हर आदमी को हम लोग मेंबर को देते हैं, उसका नाम लिख के देते हैं और उसको भी लेके आते हैं। तो ये हर किसी को करना चाहिए, हर एजेंसी को करना चाहिए, हर मेंबर को करना चाहिए मेरे ख्याल से, जिससे इन्वायरमेंट थोड़ा सा ठीक हो, साफ हो और एवरेस्ट उतनी ही खूबसूरत बनी रहे जितनी खूबसूरत थी। हाँ वो तो है, इतना खूबसूरत है वो, और इतना वर्ल्ड में उसका नाम है और इतने ऊंचाई पे है, तो उसमें वहाँ भी हमने गंदगी छोड़ दिया है, तो दुख तो होता है कि पर हमने सोचा है आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि यदि कहीं से कोई कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह से सपोर्ट मिले, तो मैंने काफी डिस्कस भी किया था वहाँ पे बेस कैंप में लोगों से, तो इस तरह से कुछ फाइनेंशियल सफाई का अभियान चलाना चाहते हैं मिले तो हम लोग किस ढंग से सफाई कर सकते हैं उसको और कैसे मैक्सिमम चीज को ला सकते हैं, वो काफी डिस्कस हुआ है। पर मेन है कि फाइनेंस कहाँ से होगा, वो उसके लिए यदि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट आगे आए तो उसकी ब्यूटी को और बनाया जा सकता है उसको। लवराज सिंह जी, बहुत नेक विचार है आपका। मेरी शुभकामनाएं, समाचार प्लस की शुभकामनाएं कि इस काम में सहयोग करने वाले आपको मिले ताकि आप एवरेस्ट की खूबसूरती वापस ला सके। लवराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे 5 बार एवरेस्ट को जीत चुके लवराज सिंह। अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। 3 states, 11 colleges, placement pioneer in North India, 1600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. वो है एक कानून का मुहाफिज, उसका खुफिया तंत्र बेहद मजबूत, बड़े से बड़ा अपराधी खौफ खाए, लेकिन वही खाकी धारी बना है भगोड़ा। देखिए खूनी खाकी प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphicera University, Dehradun, transforming dreams into reality. 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, झांसी,
मेरठ, उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की खबर मेगा सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इधर खड़े हम उधर कुड़ी सोनी, मिट्टल में या डबके एक कोई और था। अमर ने देखा धंधा, मैच देखने आना, कैप्टन हूँ। अमर का था यही धंधा, नाटक देखने आना, हीरो था सबसे गंदा। कॉन्सर्ट में आना, लीड सिंगर हूँ। और तुम? मैं? अकेले कहाँ जाएंगे आप? साथ चलते, पहले मैच देखेंगे, फिर नाटक, फिर कॉन्सर्ट। Yeah, that's a cool idea. What? Sprite, चलो अपनी चाल। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार जारी। पेट्रोल 2 रुपए महंगा, बढ़ी हुई कीमतें आज रात से लागू। सत्रह साल का रिश्ता तलाक की ओर, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच खत्म हो सकता है रिश्ता। सुशील मोदी ने छोड़ी सरकारी गाड़ी, जल्द हो सकता है अलगाव। एनडीए टूटने पर कांग्रेस दे सकती है जेडीयू को समर्थन। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का बयान, कहा नहीं गिरने देंगे नीतीश की सरकार। बच्चों के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किए आंकड़े। मध्य प्रदेश दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर। पश्चिम बंगाल में बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित। स्टिंग ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने दी सफाई, कहा उनके साजिश के तहत फंसाया गया, कॉलेज से उनका कोई लेना देना नहीं। गाजियाबाद में कस्टडी डेथ मामले में एसओ सुधीर त्यागी समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। चोरी के मामले में गिरफ्तार इनामी शख्स की पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। उत्तराखंड में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में हड़ताल पर गए निजी डॉक्टर, आईएमए के अलावा आयुष और नीमा के पदाधिकारी भी बिल के विरोध में हड़ताल से बेहाल हुए सूबे के मरीज। इलाहाबाद में नहीं थम रहे अपराध। नैनी इलाके में करोड़पति बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से हत्या, भूमाफियाओं पर हत्या करवाने का शक। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑल आउट हुई पाकिस्तानी टीम, जीत के लिए टीम इंडिया को दिया 165 रनों का लक्ष्य। और सच्चाई और तेवर के साथ समाचार प्लस का 1 साल पूरा, दर्शकों ने भी माना खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, स्वागत है आपका 25 मिनट 50 खबरों में। मैं हूं अनामिका पांडे। बात करेंगे फटाफट खबरों की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की अहम खबर। हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक मीडिया के सामने सफाई देने आए हैं। निशंक ने अपनी सफाई में कहा कि ऋषिकेश के माजरा में स्थित हिमालयन आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान से उनका कोई सरोकार नहीं है। निशंक ने यह भी कहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी क्यों किया है। लेकिन हमने आपको कल एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया था, जिसे देख ये साफ हो जाता है कि कॉलेज निशंक का ही है और उसकी डायरेक्टर उनकी बेटी है। फिर से सुनिए
निशंक की सफाई और देखिए वो स्टिंग ऑपरेशन। ये कहने के लिए आपको कष्ट दिया कि ये हाई कोर्ट ने मुझको क्यों नोटिस दिया, ये मेरी समझ में नहीं आया। जिस संस्था को लेकर के उन्होंने कहा, न मैं उसमें कोई सदस्य हूं,